जय माता दी दोस्तों। गुरु माँ के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरु माँ के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गुरु माता की नई नई वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों। बच्चों, जय माता दी। मैं गुरु माँ बोल रही हूँ और आपको बेटा एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी ऐसे है, एक भक्त आया मेरे पास में। आपको तो पता है, मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं अपने बारे में पूछने के लिए, और कोई उनके ऊपर ऊपरी बाधाएं होती हैं तो उनका निवारण करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक शिष्य आया मेरे पास में, रामपुर का रहने वाला। उसका नाम था बालकिशन। बालकिशन आया तो उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा थी और अपना समाधान करने के लिए आया। तो मैंने कहा, बोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हारे को, कैसी परेशानी हुई और ये बाधाएं तुम्हारे ऊपर कैसे आई, कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कैसे तुम बेचैन हो रहे हो। तो कहने लगा, माता जी, अपनी कहानी बताने लगा। मैं एक डाकिया का काम करता हूँ गांव में। हमारा छोटा सा गांव है और दूर दूर गांव है, जंगल में बसे हुए हैं गांव। और मैं वहाँ लोगों की चिट्ठी पत्रियाँ देने के लिए जाता था। और गुरु माँ, आपको पता ही है, गांव के जो एरिया होते हैं वो बड़े सुनसान होते हैं। जल्दी अंधेरा हो जाता है और लोग बाहर नहीं निकलते हैं। 8 बजे से ही अपने घर में बैठ जाते हैं। कोई लेट उठ की तो वहाँ कोई परेशानियाँ होती हैं, लाइट होते नहीं हैं खम्भों में, इसलिए मैं जल्दी घर आ जाता था। तो कहने लगा, कहीं पास में ही बालकिशन बता रहा मेरे को ये कहानी बच्चों। और एक दिन मैं पास के गांव में गया तो काफ़ी दूर था हमारे गांव से, पैदल ही जाना पड़ता था मेरे को जगह जगह चिट्ठियाँ देने के लिए, पार्सल देने के लिए डाकघर में। लोगों डाकघर से लोगों घर में देने के लिए जाता था। तो जाते जाते जंगल में गया मैं। तो थोड़ी दूर गया तो मेरे को एक चाय का ढाबा सा, एक दुकान सी दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा चाय पी लेता हूँ और चाय पीने के बहाने थोड़ा आराम भी कर लूँगा, बैठ जाऊँगा थोड़ी देर। तो जैसे मैंने भैया से कही, भैया चाय पिला दो, उसने चाय बनाई तो पूछने लगा, कहाँ जाना तुमने। मैंने कही, फलाने गांव में जाना मैंने। तो कहने लगा, भैया जल्दी जाओ, दूर की बात है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, जंगल की बात है, जाओ आप। तो मैं गया। जैसे मैं गया तो रात हो गई थी काफ़ी। तो उस गांव में मैं चिट्ठियाँ और उनका जो भी सामान था वो देने के लिए चले गया। तो अंधेरा हो गया था, मैंने घर भी आना था।
कहने लगा गुरु माँ, जैसे मैं रास्तों में निकला तो घना जंगल था, जल्दी जल्दी डर भी रहा था और जल्दी जल्दी जा रहा था। जैसे मैं गया तो जा रहा था, मेरे को दूर से एक ऑटो नज़र आया, 3 व्हीलर। पहले तो मैंने सोचा इस रात को 3 व्हीलर वाले का यहाँ क्या काम है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, ना यहाँ सवारी मिलती है। फिर भी मैंने सोचा हो सकता भटक गया हो ये भी, तो मैं उसके पास में चले गया। मैं, हाँ भैया, फलाने गांव में जाना तूने, रामपुर में? कहने लगा हाँ जाऊंगा। तो मैंने कहा कैसे भटक गए? कैसे भटक गया, मैं सवारियां देख रहा था। तो मैंने कहा चलो भैया जल्दी चलो। वो जैसे 3 व्हीलर, मैं आगे बैठा और चलाने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, वो 3 व्हीलर में है ही नहीं, 3 व्हीलर चल रहा है। मैं डर गया और हैरान हो गया, ये क्या भैया, ये तो 3 व्हीलर में बैठा ही नहीं है और चला ही जा रहा है। इतने में सोच ही रहा था, डर रहा था मैं, इतने में वो बैठ गया फिर दोबारा। मैंने, भैया क्या बात है, कहाँ थे तुम? यहीं तो था मैं, तुमने देखा नहीं मेरे को? और आप फलाने गांव में चिट्ठी दे के आ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। तो तुमने जो कन्हैया का मकान था उसको क्यों चिट्ठी नहीं दी? उसकी चिट्ठी क्यों लाए तुम? कहने लगा भैया जिनकी चिट्ठियाँ थी उनको तो मैंने दे दी, और इस मकान में मैं गया, जो कन्हैया नाम का आदमी था जिसकी चिट्ठी थी वो तो था ही नहीं, उसमें ताला लगा हुआ था। और मैं चिट्ठी ले आया, मैंने सोचा कहीं गया होगा, दोबारा मेरा चक्कर लगेगा तो मैं दे के आ जाऊंगा उसको ये वाली चिट्ठी। कहने लगा मेरे नाम ही कन्हैया है, लाओ मेरे को दो चिट्ठी, ये मेरी चिट्ठी है। मैंने कहा तुम्हारी चिट्ठी? कहने लगा हाँ, वो बालकिशन मेरे को बता रहा है, गुरु माँ ऐसे ऐसे हुई। फिर कहने लगा मैं हैरान कि मैं ही तो हूँ, और ये जो पेड़ देख रहे हो ना सामने, इस पेड़ के नीचे मैं दब गया और यहाँ मेरी दुर्घटना से मौत हो गई और यहीं रह गया मैं, किसी ने मेरे को ढूंढा भी नहीं इस जंगल में, जब से मैं भटक रहा हूँ। और आज तुमको देखा मैंने तो तब पकड़ लिया तेरे को। ऐसा करो भैया, तुमने अपनी जान बचानी है और अपने से छुटकारा मेरे से पाना है। तो मैंने कहा क्या करूं, बोलो, डरते डरते बड़ी मुश्किल में अपनी जान समेटी मैंने। और कहाँ पर रहा था मैंने बोलो क्या करूं, बताओ। कहने लगा मेरे को मुक्ति चाहिए, और जहाँ भी जो भगत जानता हो मेरे को मुक्त करना, वहाँ जाओ और अपने से छुटवाओ मेरे को तभी मुक्ति मिलेगी। मैं तेरे शरीर में आ गया हूँ, नहीं जाऊँगा नहीं तो, क्योंकि मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ क्रियाक्रम, मैं भटक रहा हूँ यहाँ, ऐसे भटकता रहूँगा। और तुम्हारे को दूर से मैंने आते देखा तो मैंने सोचा इससे क्यों नहीं निवेदन करूं मैं, ये मेरे को मुक्त करवा देगा इस योनि से, प्रेत योनि से। मैं प्रेत बनाऊं और यहीं भटकता हूँ।
तो वो कहने लगा मैं से बालकिशन माता जी, अब मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, इस प्रेत आत्मा से मेरे को मुक्त करो, क्योंकि मैंने आपकी कई बार वीडियो देखी है और वीडियो में मैंने देखा है आप कई आत्माओं से बात करते हो और वो भाषा में भी, जो औरत होती है वो आदमी की भाषा में बोलते हैं और आदमी औरत की भाषा निकालते हैं। इसीलिए माता जी मेरे को बचाओ।